चैनल। यार सबसे पहले सॉरी इतना लेट वीडियो आने के लिए। एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम चलते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, और कल भी मेरा एग्ज़ाम है, तो कल भी शायद उसके बाद वीडियोज़ रेगुलर रहेंगी। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। सो टुडेज प्रॉब्लम ऑफ द डे इज़ मैक्सिमम इंडेक्स। ओके, सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ गिवन एन एरे of n positive integer. The task is to find the maximum of j minus I subjected to the constraint of array of I less than equals to array of j. We are given an array. Suppose that this is 34, 8, 10, 3, 2, 80, 30, 33 and 1. So here will be the index. So it is the array, and let's give them index 6, 7, 8. ठीक है। सो इस एरे में हमें क्या करना है कि हमें ऐसा कुछ एलिमेंट निकालना है जो कि एरे ऑफ आई हो लेस देन इक्वल्स टू एरे ऑफ जे, एंड जे माइनस आई जो है हमारा मैक्सिमम है। मतलब हमें मैक्सिमम इंडेक्स चाहिए, मैक्सिमम दूरी कि यहाँ पर और यहाँ पर जो एलिमेंट हो कि लेफ़्ट वाला एलिमेंट राइट से छोटा हो। ये नहीं कि हमें मैक्सिमम डिफरेंस चाहिए। मैक्सिमम डिफरेंस किसका चाहिए? इंडेक्सेस का। और एलिमेंट क्या हो? एरे ऑफ आई एरे ऑफ जे से बड़ा हो। मतलब देखो, क्या 34 1 से बड़ा है? नहीं है। एरे ऑफ आई एरे ऑफ जे से बड़ा नहीं है। क्या 8 1 से बड़ा नहीं है? 10 नहीं है। 3। तो ऐसा कोई एलिमेंट है जो एरे ऑफ आई से, मतलब ये एरे ऑफ आई है तो इससे बड़ा एलिमेंट कोई है? एरे ऑफ जे ये रहा। 80 जो है 34 से बड़ा है, तो 80 पे इंडेक्स क्या है? 5। 34 पे क्या है? 0। तो 5 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 5। ठीक है। अब तक हमें मैक्सिमम आंसर ये मिला। क्या और पॉसिबल आंसर है? तो 34 से और कोई बड़ा है इसमें है? नहीं है। तो 34 से बड़ा तो नहीं है। तो अब 8 से बड़ा देखते हैं। क्या 8 से बड़ा है? हाँ 10 है। तो ये क्या आंसर देगा? 1। क्या 5 से ज़्यादा? नहीं। 8 से बड़ा 3, 8 से बड़ा 80 है। 80 का इंडेक्स 5, 8 का इंडेक्स 1, तो क्या आ जाएगा? 4। तो क्या भी ये आंसर से बड़ा आया? नहीं आया। तो 8 से बड़ा भी कौन है? 30 है। हाँ, इसका इंडेक्स क्या है? 6, इसका इंडेक्स क्या है? 1। तो क्या हो जाएगा? 5। ये इक्वल आ गया। क्या 8 से बड़ा 33 है? हाँ 33 है। 33 और 8, 33 का इंडेक्स 7, इसका 1, तो क्या हो गया? 6। तो आंसर को अपडेट कर देंगे। 7 माइनस 1 6। ठीक है। अभी हमारा मैं क्या इसके अलावा और कोई है? 8 से तो नहीं है। तो क्या 8 तो 10 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली कहीं और नहीं होगा। ठीक है। तो और कुछ भी हमारा नहीं होगा, तो आंसर हमारा क्या देगा? हमारा 6 देगा। ठीक है। इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है करने का। एक तो ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी। क्या होगी? ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम ये कर सकते हैं कि फॉर लूप चलाएं आई से लेकर एन तक, फिर एक और फॉर लूप चलाएं जे से लेकर एन तक। ठीक है। उसमें चेक करें, अगर हमारा एरे ऑफ आई लेस देन इक्वल्स टू एरे ऑफ जे है। ठीक है। अगर हमारा एरे ऑफ आई लेस देन इक्वल्स टू एरे ऑफ जे है, तो आंसर हमें क्या कर देना? आंसर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा जे माइनस 1 जे माइनस आई। ठीक है। इससे क्या होगा? ये हर उससे देखेगा। 34 को हर एक एलिमेंट से चेक करेगा, फिर 8 को सबसे चेक करेगा, फिर 10 को सबसे, 3 को सबसे, 2 को, 80 को, 30 को, 31, 33 को, 1 को। इससे आंसर आ जाएगा। आंसर को इनिशियलाइज कर देना 0 से। ठीक है। इससे आंसर आ जाएगा, फिर रिटर्न कर देंगे। लेकिन क्या हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इसमें मांगी गई है वो उस हिसाब से आएगा? क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन। ठीक है। बिग ऑफ एन में हमें करना है। हम स्पेस भी ले सकते हैं और टाइम भी ले सकते हैं। बिग ऑफ एन में हमें ये करना है। ठीक है। तो बिग ऑफ एन में कैसे करना है? देखो यार, यहाँ पर मैं एक कमेंट्स में एक सोल्यूशन देख रहा था जो कि मतलब वैसे तो इस क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से सही है, लेकिन आंसर उसका वैसे गलत है। ठीक है। शायद यही था। हाँ देखो, अब इसमें क्या किया? इसमें इन्होंने क्या कर रखा है कि बस एक वाइल लूप चलाया है। क्या किया है? देखो यहाँ पर देखना, इसमें सिर्फ एक इन्होंने वाइल लूप चलाया है। ठीक है। अब अपने जो है एग्जांपल उसको मैं यहाँ लिखता हूँ और बताता हूँ कि वो गलत क्या, ये वाला गलत कैसे है। मतलब ऑल्दो ये चल जाएगा। ठीक है। थोड़ा जीएफजी की उसकी प्रॉब्लम है। ऑल्दो ये चल जाएगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं देगा। बाद में शायद जीएफजी चेंज कर दे। 34 8 10 3 2 80 30 33 और 1। इसमें इसने स्पेस भी नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि आई को इनिशियलाइज़ कर दिया यहाँ से, जे को कर दिया यहाँ से। ठीक है। और चलाना जब तक आई लेस देन जे है तब तक चलना है। और क्या? इफ़ एरे ऑफ जे ग्रेटर देन एरे ऑफ आई, तो क्या कर देना है? आंसर अपना कैलकुलेट करना है जे माइनस 1 से, जे माइनस आई से।
ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो वापस के जे को इनिशलाइज कर देंगे n-1 से, और आई उसको नहीं तो आई प्लस प्लस करते रहेंगे, और जे माइनस माइनस। मतलब क्या 34 1 से बड़ा है? नहीं है, तो जे को यहाँ ले आएंगे। क्या 34 33 से बड़ा है? नहीं है, तो जे को यहाँ ले आएंगे। क्या 34 80 सॉरी छोटा वाला एलिमेंट छोटा करना। क्या 34 1 से छोटा है? नहीं है, तो ये यहाँ आ जाएगा। क्या 34 33 से छोटा है? नहीं है, तो ये 30 पे आ जाएगा। क्या 34 30 से छोटा है? नहीं, तो ये यहाँ आ जाएगा। क्या 34 30 80 से छोटा है? हाँ, मतलब एरे ऑफ आई लेस देन इक्वल्स टू एरे ऑफ जे हो गया। हाँ हो गया। तो आंसर में क्या स्टोर कराना है? आंसर में जे माइनस आई कर लेना, मतलब जो भी होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 80 पे क्या 5, इस पे क्या 0, तो 5 माइनस 0 इक्वल्स टू 5। ठीक है। और अगर ऐसी कोई कंडीशन मिलती है तो वापस से जे को क्या कर देना है? यहाँ पे कर देना, और आई को प्लस प्लस। क्या 8 1 से छोटा है? नहीं है। क्या 8 33 से छोटा है? हाँ है, 8 33 से छोटा है। अब क्या हो जाएगा? 7 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है। अब यहाँ पर तो 6 मिल गया, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है। इस कंस्टेंट के हिसाब से ये वाला आंसर चल गया, लेकिन क्या ये मेरा सही सॉल्यूशन है? बट जो जी ने प्रोवाइड कर रखे हैं उस हिसाब से ये सही सॉल्यूशन है, बट एक्चुअल में नहीं। क्यों यार? अब देखो, अब इसको जैसे ये 80 था, मतलब 34 से छोटा, 34 किससे छोटा था? यहाँ पर सिर्फ 80 से छोटा था। अगर मैं यहाँ 80 की जगह 10 कर दूँ, क्या 80 की जगह अगर मैं 10 कर दूंगा तो क्या होगा? क्या 34 मेरा 1 से छोटा है? नहीं है। 34 33 से छोटा है? नहीं है। 30 से छोटा है? नहीं। 10 नहीं, तो मतलब जे मेरा इधर शिफ्ट हो जाएगा। 2 से छोटा नहीं है, 3 से छोटा नहीं है, 10 से छोटा नहीं है, 8 से छोटा नहीं है। तो आंसर मेरा क्या रहेगा? ये 34 के इक्वल होगा 0। इसके हिसाब से आंसर मेरा क्या आना चाहिए? 0। बट एक्चुअल में क्या आंसर मेरा 0 आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 8 मेरा छोटा है किससे? 33 से। 33 इसका 7, इसका 1, इसका आंसर भी हमारा क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। लेकिन इसके हिसाब से हमारा क्या होगा? 0 होगा। तो हमें ये वाली अप्रोच नहीं करनी है। ठीक है। अब हम बताएंगे इसमें करना कैसे एक्चुअल में। ठीक, यहाँ पर दोबारा लिख लेता हूँ अपना एग्जांपल। क्या था? 34 8 10। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया? अपना एरे के एलिमेंट्स लिख लिए। अब हमें क्या चाहिए यार? हमें एक चीज़ बस सोचनी है कि हमें क्या करना है। हमें करना है कि मुझे एरे ऑफ आई चाहिए किससे? एरे ऑफ जे से छोटा। मतलब एरे ऑफ आई चाहिए एरे ऑफ जे से छोटा। यानी कि ये चाहिए मुझे मिनिमम, ये चाहिए मुझे मैक्सिमम। मतलब मिनिमम मैक्सिमम एलिमेंट्स के उसमें नहीं, बट कि ऐसा मिल जाए कि इससे छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं मुझे पता चल जाए कि हाँ इस रेंज से इस रेंज तक इससे छोटे एलिमेंट हैं। और मान लो कि 34 है, 34 किससे छोटा हो सकता है? किससे छोटा हो सकता है? 80 से छोटा हो सकता है। तो मुझे क्या मिल जाए कि मुझे एक ही बारे में पता चल जाए कि 34 80 से छोटा है। ठीक है। 34 और किसी से छोटा है यहाँ पर? नहीं है। तो मुझे कुछ इस तरीके से करना है कि मुझे मिल जाए कि यार अब पता है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो मेरा आंसर एग्जिस्ट करता है। क्यों? 34 मेरा मुझे पता है कि अगर यहाँ भी 80 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 होता तो मेरा आंसर क्या होता? यहाँ से यहाँ तक का सेम होना था। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का मेरा सेम होना था। और इफ़ इन केस यहाँ पर कोई बड़ा एलिमेंट भी होता, मतलब मुझे इससे मैक्सिमम फार पे जस्ट बड़ा एलिमेंट चाहिए कि यहाँ से अगर यहाँ 80 ना होता, यहाँ पे 35 होता, तो मुझे क्या पता होता कि 35 मेरा यहाँ पर है, यानी 34 से बड़ा एलिमेंट मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। और मेरा आंसर कहाँ से होगा? मैक्सिमम डिफरेंस तो यही आ रहा है ना, इंडेक्स इसका। तो ये तो मुझे कुछ इस तरीके से चाहिए। और क्या करना है कि एरे ऑफ आई के लिए मुझे क्या चाहिए? इससे जस्ट बड़ा एलिमेंट चाहिए। और एरे ऑफ जे के लिए, अगर मैं जे के लिए देखूँ तो जे के लिए मुझे क्या चाहिए? जस्ट छोटा एलिमेंट चाहिए। तो क्यों ना मैं एक एरे बना लेता हूँ, एक लेफ़्ट एरे बना लेता हूँ। ठीक है। एक लेफ़्ट एरे होगा और एक राइट एरे होगा। ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है? लेफ़्ट एरे में मैं छोटे एलिमेंट्स रखूँगा, राइट एरे में मुझे बड़े एलिमेंट्स की चाहिए। क्यों? मुझे क्या चाहिए? आई एरे ऑफ आई लेस देन इक्वल्स टू एरे ऑफ जे चाहिए। तो एरे ऑफ आई मान लो, मतलब जो छोटे हैं जिनको छोटा रखना है उसको मैं लेफ़्ट में डालता हूँ, जिनको बड़ा रखना है उसको राइट में डालता हूँ। ठीक है। और इंडेक्सेस दे देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। ये मेरे का हो गया एक तरीके से। यहाँ पर इसको ऐसे कर लिया।
अब इसमें क्या करना है कि मुझे देखना है कि लेफ़्ट मतलब एक लेफ़्ट एरे बन गया, एक राइट एरे बन गया। अब मुझे क्या करना है, लेफ़्ट तो मुझे सबसे लेफ़्ट में चाहिए और राइट सबसे राइट में चाहिए, तो लेफ़्ट को और राइट को इनिशियलाइज कर देता हूँ। लेफ़्ट ऑफ ज़ीरो मुझे क्या कर देना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लेफ़्ट चीज़ क्या चाहिए कि लेफ़्ट तो मैक्सिमम लेफ़्ट यही हो सकता है और मैक्सिमम राइट क्या हो सकता है, यही हो सकता है, 35 यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, 35 यहाँ नहीं आएगा और यहाँ क्या था, 80 था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मैक्सिमम, यहाँ 1 था, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। अब मुझे क्या चाहिए, इससे जस्ट बड़े जो भी मुझे मिलते जाएं, मतलब इससे छोटे छोटे लेफ्ट में क्या होंगे, इससे छोटे छोटे एलिमेंट्स, राइट में क्या होंगे, इससे बड़े बड़े। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, अभी देखो पता चल जाएगा जब करेंगे। देखो 30, अब इसमें क्या करना है, 34 8 कौन छोटा है, 8 छोटा है, 8 यहाँ आ गया 8। अब इसके बाद कौन आया 10, 8 और 10 में कौन छोटा है, 8 ही छोटा है 8। और फिर 8 और 3 में कौन छोटा है, 3 छोटा है। 3 और 2 में 2 छोटा है। 80 और 2 में 2 छोटा है। 30 और 2 में 2, 33 और 2 में 2, इसमें और इसमें 1, ठीक है। अब यहाँ से 1 से इनिशियलाइज करते हैं। इस राइट में क्या हो गया, मैक्सिमम एलिमेंट देखेंगे 1, ये 1 और 33 में कौन बड़ा है, 33। 33 और 30 और 33 में 33 बड़ा है। 80 और 33 में कौन बड़ा है, 80 और 33 में हमारा 80 बड़ा है। अब 80 से कोई और बड़ा है नहीं है, तो सब में क्या आ जाएगा, 80 80 80 80 80। ये क्यों किया है, अब मुझे इससे ये पता चल जाएगा कि अगर मेरा लेफ़्ट यहाँ है, ठीक है, तो राइट कहाँ है, यहाँ है। तो लेफ्ट 34 से बड़ा कौन सा एलिमेंट था, जस्ट 80 मिल गया, ठीक है। मैक्सिमम डिफरेंस पे कौन था, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब 8 है, 8 से बड़ा तो 10 भी है, 3 भी है, 2 भी, मतलब सॉरी 10 भी है, 30 भी है, 33 भी है। अब इससे मुझे पता लगाना है कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पर मेरा इसके लिए सबसे बड़ा आएगा। क्यों, अब जब मैं 10 को कंपेयर करूँगा तो 80 भी आएगा, 33 भी आएगा, 30, ठीक है। मैक्सिमम फार डिफरेंस पे कौन आएगा, 33 आएगा, ठीक है, 33 तक। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अप्रोच थोड़ा वैसे ही रहेगा, अभी मैं एक बार बता देता हूँ क्या। अब मुझे क्या करना है, आई इक्व टू 0 से इनिशलाइज करने देना और जे भी 0 से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। अब इसको कब से कब तक करना है, जब तक हमारा वाइल आई लेस देन एन एंड जे लेस देन एन। इसमें हमें क्या करना है, अगर मेरा इफ़, एक बार सूडो कोड समझ लो फिर ये भी समझ लेंगे, एरे ऑफ आई एरे ऑफ जे हमने किया गया। अगर मेरा एरे ऑफ आई, ठीक है, मतलब लेफ़्ट ऑफ आई, सॉरी, अगर मेरा लेफ़्ट ऑफ आई लेस देन इक्वल्स टू राइट ऑफ जे है, तो मुझे क्या कर देना है, अपने आंसर को ले लेना है क्या, मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा जे माइनस आई, ठीक है। और अगर ऐसा मिलता है तो मुझे क्या कर देना, अगर मिल गया, मान लो कि 34 से जस्ट मुझे बड़ा मिल गया कि 80 पे तो है, अब मुझे देखना है कि और भी जगह है क्या, क्योंकि अगर जितना मैं दूर जाता जाऊंगा उतना मेरा बेहतर है। कि यहाँ पर मिल गया, ठीक है, आंसर 0, यहाँ पर मिल गया, इसके बीच में डिफरेंस 1, इनके बीच में 2, इनके बीच में 3, इनके बीच में 4, इनके बीच में 5, तो यार और जगह भी जा सकता हूँ, तो मैं और जगह भी चेक करूँगा, क्या करूँगा, जे को प्लस प्लस कर दूँगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं मिलता है तो मुझे क्या कर देना, आई को प्लस प्लस कर दूँगा, ठीक है, आई को प्लस प्लस कर दूंगा। अब देखो इसका ड्राई रन देखो, इसमें क्या किया हमने, इसमें ये किया कि हमने चेक किया कि कहाँ कहाँ है। पहले लेफ़्ट और राइट हमने बना लिया, लेफ़्ट और राइट में क्या करा कि लेफ़्ट को इनिशियलाइज कर दिया 34 से। अब उससे छोटे छोटे एलिमेंट जहाँ जहाँ जिस इंडेक्स पे मिलेंगे वो हमने भर दिए, और इस राइट में बड़े बड़े इंडेक्स हमने भर दिए। ये क्यों किया, ताकि हमें पता चल जाए कि 34 से कोई बड़ा एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, तो आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, जब तक बड़ा एग्जिस्ट करता रहेगा तब तक मेरा डिफरेंस और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह 8 के साथ चेक करेंगे, 8 से बड़ा है, हाँ 80 है, और देखो और देखो, और दूर कोई बड़ा है का, और तो इस तरीके से ये चीज़ हमारी हो सके इसलिए हमने इसको किया है। अब देखो यहाँ पर कंपेयर करते हैं, क्या लेफ़्ट ऑफ आई मेरा, क्या 34 मेरा 80 से छोटा है, हाँ है, तो आंसर मेरा भी क्या रहेगा, 0। फिर मैं चेक करूँगा, जब तक मेरा छोटा आ रहा है, जब तक मेरा लेफ़्ट राइट से छोटा आ रहा है तब तक मुझे क्या कर, देखो राइट में क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेफ़्ट में क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। लेफ़्ट में क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और राइट में क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, जितना मैं लेफ़्ट जितना मेरा इधर होगा और राइट मेरा जितना इधर होगा उतना मेरा आंसर ज़्यादा
अच्छा आएगा, क्योंकि उतना मेरा मैक्सिमम आंसर आ सकता है। ठीक है, तो देखो क्या 34 मेरा 80 से छोटा है? हाँ है, तो आंसर क्या दे देगा 1। क्या 34 मेरा 80, अब मैं क्या करूँगा जी को प्लस, क्या 80 से छोटा है? हाँ है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। क्या 34 मेरा 80 से छोटा है? हाँ, आंसर 2। 34 मेरा 80 से छोटा है? आंसर 3। 34 मेरा 80 से छोटा है, तो जे को प्लस करते जाएंगे ना। ठीक है, आंसर 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्या 34 मेरा 80 से छोटा है? आंसर फिर से 5 कर देंगे। क्या अब आई जे प्लस प्लस करा, क्या 34 मेरा 33 से छोटा है? नहीं है, तो अभी तक मेरा आंसर में क्या रहेगा? 5 रहेगा। ठीक है, अब किसको चेक करूँगा? अगर कंडीशन मेरी फॉल्स होती है तो मुझे कहाँ जाना है? तो मुझे जाना है आई प्लस प्लस कर देना है। ठीक है, तो मुझे आई प्लस प्लस, अब मेरा आई यहाँ है, अब मेरा लेफ्ट क्या है? 8 है, राइट मेरा क्या है? 33। क्या 8 मेरा 33 से छोटा है? हाँ है। ठीक है, 8 मेरा 33 से, 8 मेरा यहाँ पर 33 से छोटा है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 33 का इंडेक्स क्या है? 6, 8 का क्या है? 1, तो अभी 5 ही रहेगा। क्या अब जे प्लस प्लस जैसी कंडीशन ट्रू होती है तो जे प्लस, क्या 8 मेरा 33 से छोटा है? हाँ है, तो 33 का नेक्स्ट इंडेक्स क्या है? 7, 8 का इंडेक्स क्या है? 1, तो आंसर 6। अब फिर अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से जे प्लस प्लस, जे कहाँ हो गया? 1 पे। क्या 8 मेरा 1 से छोटा है? 8 मेरा 1 से छोटा है? नहीं है, तो क्या कर देना? आई प्लस प्लस। अब आई क्या है? फिर से 8 पे आएगा, तो 8 के लिए आंसर मिल गया 6। फिर 3 पे आएगा, 3 कोई नहीं मिलेगा, 2 2 2 2, फिर 1 से 1 चेक करेगा, फिर 0, तो मैक्सिमम आंसर क्या दे रहा है? 6 दे रहा है। अब समझ आया ये हमने क्यों किया? ये हमने इसलिए किया ताकि हमें पता चल जाए कि मैक्सिमम दूरी कहाँ तक है, कि लेफ़्ट का मैक्सिमम लेफ़्ट कितना रहेगा? 34, और इस 34 के लिए मैक्सिमम राइट कहाँ जाएगा? 5 तक। इसके लिए मिनिमम लेफ़्ट कहाँ जाएगा? 8, और इसके लिए मैक्सिमम राइट कहाँ जा सकता है? यहाँ तक। ठीक है, इसलिए हमें क्या करा? मिन लेफ़्ट बनाया और मैक्स राइट बनाया। चलो अब इसको कोड करते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? कोड करते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि हमने डिफरेंस हमने क्यों करा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना था? 2 वेक्टर ले लिए, एक लेफ़्ट नाम से। ठीक है, अब उसका साइज़ क्या होगा? n ही होगा। एक वेक्टर ले लेंगे राइट नाम से, उसका भी साइज़ क्या होगा? n ही होगा। और ठीक है, मैंने क्या कहा था? लेफ़्ट को इनिशलाइज कर दो, लेफ़्ट ऑफ 0 को एरे ऑफ 0 से, क्योंकि मैक्सिमम लेफ़्ट वो ही रहेगा। ठीक है, और राइट को इनिशलाइज कर दो मैक्सिमम राइट से, मतलब मैक्सिमम राइट में जो वैल्यू है n-1, 0 बेस इंडेक्सिंग होता है n-1 लेके चलते हैं। ठीक है, एरे ऑफ n-1 से इनिशलाइज करते हैं। अब मुझे क्या करना है? फॉर लूप चलाना है ताकि मैं लेफ़्ट के लिए कर सकूँ। फॉर इंट i इक्वल्स टू 1 से लेकर i लेस देन n तक i प्लस प्लस। 0 को मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो 1 से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या कर देना है? लेफ़्ट ऑफ i मेरा क्या हो जाएगा? लेफ़्ट ऑफ i मेरा हो जाएगा मिनिमम ऑफ, क्योंकि मिनिमम लेना ना, मिनिमम ऑफ लेफ़्ट ऑफ i-1, इससे पहला जो था, और एरे ऑफ i जो आ रहा है। ठीक है, पिछले और अगले का जो भी मिनिमम है वो मुझे लेना है। सेम चीज़ मुझे क्या करनी है? राइट के लिए कर दूँगा मैं। इसमें क्या करना है? बस इनिशलाइजेशन चेंज करनी है। क्या? इंट जे, मतलब i मेरा लेफ़्ट के लिए और j मेरा उसके लिए। j को कहाँ से इनिशलाइज करूँ? n-2 से। n-1 ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। ठीक है, और j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से, और j माइनस माइनस प्लस प्लस की जगह। ठीक है, और इसमें क्या आएगा? लेफ़्ट की जगह हमारा क्या आ जाएगा? राइट, राइट ऑफ j। अब इसमें क्या करना है? राइट ऑफ j इज इक्वल्स टू मैक्सिमम हमें भरना है। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ क्या? राइट ऑफ, मतलब जो राइट ऑफ i+1, जो भी हमने, मतलब j+1 करना, जो भी अगला एलिमेंट भरा था और जो हमारा आ रहा है, जो भी हमारा आ रहा है उसमें जो भी हमारा मैक्सिमम होगा वो हमारे इसमें आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है? मैंने क्या करता? i जो है लेफ़्ट के लिए इनिशलाइजेशन होगा, j जो है राइट के लिए होगा, और एक मेरा आंसर होगा जिसको मैं इनिशलाइज कर दूंगा 0 से। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? वाइल, जब तक मेरा i लेस देन n है एंड j लेस देन n है, तब तक मुझे ये कर्तव्य, मतलब काम करना है। अब अगर लेफ़्ट ऑफ i लेस देन इक्वल्स टू राइट ऑफ j है, तो मैं क्या कह रहा था? मैंने कहा था आंसर को क्या कर देना है? आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा j माइनस
आई, ठीक है। और ये करने के बाद जे प्लस प्लस कर देना कि भाई आगे ही मिल सकता है अब आंसर, इसके पीछे तो मिलेगा नहीं, नहीं तो भाई आई को प्लस प्लस कर दो और रिटर्न क्या कर दो, आंसर, ठीक है। तो कंपाइलर रन करते हैं, चलो जाओ सिम कंपाइल रन हो गया, चलो सबमिट करते हैं। और ये सबमिट भी हो गया है। चलो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आया। इसी के साथ रैप अप करते हैं, चलिए थैंक यू।